मेरे जो हार्मोन्स है उसके अंदर सबसे सीरियस चीज़ जो मैंने ली है वो है बॉडी क्लॉक। मतलब पहले क्या होता था ना, मैं कभी 12 बजे सो रही हूँ, कभी 3 बजे सो रही हूँ, कभी 9 बजे उठ रही हूँ, कभी 6 बजे उठ रही हूँ, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। मेरा काम होता था, मैं करती थी और देन सो जाती थी। जिसके कारण मेरे पीरियड्स कभी 26 दिन में आ रहे हैं, कभी 36 दिन में आ रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आ जा रहे हैं, कोई पीरियड फिक्स नहीं है। बाद में समझ में आया कि ये सब प्रॉब्लम मेरी यूट्रस में नहीं है, बल्कि ये सब प्रॉब्लम मेरी बॉडी के अंदर जो टाइमिंग है, मतलब कभी भी सोने उठने के कारण जिससे मेरे हार्मोनल्स चेंजेस होने लग गए, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही थी। अब देखो ना, साइंस एकदम सिंपल है। हमारी जो बॉडी होता है ना, उसके अंदर 24 घंटे का एक रिदम चल रहा होता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं ना, वो रिलीज़ होते हैं। जैसे मॉर्निंग के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होंगे, नाइट के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके, मतलब जो ये हार्मोन्स होते हैं, वो लास्ट में जाके जो पीरियड्स होते हैं ना, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। जब आपने देखा होगा नाइट के अंदर हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क करते हैं ना, उसके कारण हमारे माइंड के अंदर है ना, प्रोसेस हो रहा होता है कि अभी भी दिन है, अभी रात नहीं हुई है। इसलिए ना मैंने ना छोटी-छोटी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर ऐड ऑन करी है। मतलब क्या किया, मैं जैसे रात को, जब जैसे दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, तो उस टाइम पे मैंने जो लैंप है उनको वार्म लाइट के अंदर लैंप यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लाइट्स को वार्म कर दिया, डिम करना स्टार्ट कर दिया, कि इससे मेरे माइंड के अंदर सिग्नल्स जाना स्टार्ट करे कि हाँ, अब सोने का टाइम हो चुका है। और मेरे जो सोने से पहले मैं 15 से 20 मिनट पहले ही फ़ोन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, कि जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि एक बार फ़ोन हाथ में लग गया, आपको पता है स्क्रॉल करते-करते कब आधी रात निकल जाती है पता ही नहीं लगता। और सुबह उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही जैसे सनलाइट लेना, और वो 10 से 15 मिनट थोड़ी धूप भी एंजॉय करना, थोड़ी विटामिन डी भी ले लेना, और जो भी अपने पास में है जैसे गर्म वार्म वाटर वगैरह, उसको भी इंटेक करना, और थोड़ा टेरेस के ऊपर अच्छे से घूम के और मॉर्निंग में जो फ्रेश एयर होती है उसको इंटेक करना। अब देखो ना, आपको कोई भी फैंसी गैजेट की नीड नहीं है अपने जो बॉडी की जो साइकिल्स होती है उसको ठीक करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, क्या करना है, घर के अंदर आपको कोशिश करनी है, अगर नाइट हो रही है ना, तो उस जितना हो सकता है उतना डिम में रहना स्टार्ट करो, लाइट्स को डिम करना स्टार्ट करो, है ना, वार्म लाइट यूज़ करो। इससे आपके माइंड और आपके हार्मोन्स होते हैं उसको क्लिक हो रहा है कि हाँ, अब भाई सोना है, अब टाइम हो चुका है। और मॉर्निंग में उठते ही है ना भाई, कर्टन हटाओ, एकदम फ्रेश एयर लेना स्टार्ट करो। जो सनलाइट अगर आप लेना स्टार्ट करोगे ना, उससे आपके माइंड में क्लिक होगा कि हाँ, अब मेलाटोनिन रिलीज़ करना है, या फिर अब आपको कोर्टिसोल रिलीज़ करना है। अब देखो ना, इस हार्मोन के बैलेंस है ना, आपके पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब इससे आपके ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स और पीएमएस काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाते हैं। अब हमारे जो इंडियंस के अंदर ना, सबका सेम रूल होता है, सुबह उठना, चाय के साथ में 2 बिस्किट ले लेना मॉर्निंग के अंदर, फिर उसके बाद में खूब सारे खाना, रोटी खा लेना, फिर थोड़े-थोड़े टाइम बाद में कुछ मीठा खा लेना, बेकरी सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री, या फिर जो भी मीठा मिलता है वो इनटेक करना, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है ना, वो बहुत हद तक रिलीज़ हो जाता है। अब जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पीसीओएस, पीसीओडी, एक्ने, इनरेगुलर पीरियड्स आना, मूड स्विंग्स होना, वेट गेन होना, इन सब का जो मेन कोज रीजन होता है वो होता है ब्लड शुगर स्विंग्स। अब देखो ना, मैंने इसके लिए एक सिंपल रूल बनाया है कि मैं कभी भी नेग्ड कार्ब्स नहीं खाऊंगी। मतलब जो कार्ब्स होता है ना, उनको अकेला नहीं खाऊंगी। जैसे रोटी, ब्रेड, फ्रूट्स, इन जो भी चीजें हैं ना, उन सबको अकेला नहीं खाऊंगी, उनके साथ में कुछ ना कुछ जरूर ऐड ऑन करूंगी। जैसे अब रोटी है, अब रोटी के साथ में सिर्फ मैं आलू नहीं खाऊंगी, अब रोटी के साथ में ऐड ऑन कर सकती हूँ। जैसे आलू के साथ में मैं पनीर ले सकती हूँ, दही ले सकती हूँ, या दाल ले सकती हूँ, ठीक है। अब मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, तो फ्रूट्स को मैं अकेला नहीं खाऊंगी, इसके साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लूंगी। अब मैं चाय पी रही हूँ ना, तो चाय को मैं अकेला नहीं पीऊंगी, या उसके साथ सिर्फ बिस्किट नहीं लूंगी, बिस्किट को स्किप करके मैं वहां पे मखाना ले सकती हूँ, या फिर रोस्टेड चना ले सकती हूँ। अब जो मीठा है ना, मैं वो ट्राई करती हूँ मील कंप्लीट होने के बाद में खाऊं। अब इससे ना मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब मैं देखो, आपको ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि बाप पूरी अपनी लाइफ के अंदर से मीठा बंद कर दो, बिल्कुल कट आउट कर दो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता यार, क्योंकि अपन को कभी ना कभी क्रेविंग हो जाती है, और फिर उस गिल्ट के चक्कर में हम ज्यादा खा लेते हैं, फिर वो मेरे गिल्टी फॉर्म में रहती है, फिर ऐसा लगता है अब क्या करें यार, अब तो चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही। तो इससे बेटर है कि आपको जब खाना हो तो पेट कंप्लीट, अपना जो मील कंप्लीट या लंच आपने कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा डेजर्ट ले सकते हो, उससे क्रेविंग आपको ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए ना, अब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ना, वो स्टेबल होता है, तो आपकी जो एनर्जी लेवल होती है वो भी स्टेबल हो जाती है, जिससे आपके मूड स्विंग्स या मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम हो जाती है, और आपकी जो पीरियड्स रेगुलर है उसको लाने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करती है। एक बात सच्चाई बताती हूँ आपको, मैं इस टाइप की पर्सन हूँ, मुझे हर काम टाइम पे करना होता है, कि वो चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, मुझे हर काम एकदम परफेक्ट फॉर्म में करना होता है। इस चीज़ में वो चीज़ रह गई, और किसी को मैं बुरा फील नहीं हूँ, इस तरफ भागती रहती हूँ कि यार इसको बुरा फील नहीं हो तो ये काम मैं कर देती हूँ, यार छोड़ो ना यार, आपको क्यों बोलना है, इस टाइप
करते-करते ना हमारी जो बॉडी होता है ना, जब मैंने अपने पीरियड्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया, उसकी टाइमिंग और जब मैंने डेट्स वगैरह अपने आप लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने उसमें देखा कि यार इसका मेन जो विलन है वो कोई डिज़ीज़ नहीं है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो कोई डिज़ीज़ के कारण नहीं हो रहा, बल्कि जो मेरे अंदर जो स्ट्रेस है ना, वो जो क्रोनिक स्ट्रेस है, मैं इतना स्ट्रेस लेके जो चल रही हूँ पीछे, उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। अब है ना, पूरे दिन अपन इतना काम कर रहे होते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड ऑन रहता है, वो काम नहीं हुआ, वो वाला कंप्लीट करना है, वहाँ जाना है, वो चीज़ को नहीं कंप्लीट हुई, जिसके कारण जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके अंदर रेस्ट फॉर्म में जब चाहिए होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव या ओवुलेशन वाला जो फेज़ होता है, उसके अंदर हमें रेस्ट चाहिए होता है, हम उसे स्किप कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हमारी बॉडी के ऊपर। और आजकल जो ज़्यादा केसेस चल रहे हैं ना, तो वो पीरियड्स डिले होना, इर्रेगुलर पीरियड्स होना है, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें होने लग गई है ना। मैंने इस चीज़ के लिए क्या चीज़ चेंज किया है, फर्स्ट मैंने सब चीज़ के लिए, जैसे एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है उसके लिए हाँ बोलना बंद कर दिया है। अभी प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड में कि यार अब हाँ बोल दे तो काम करना ही पड़ेगा, तो अगर आपसे चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है और आपसे नहीं हो पा रही है और अगर आप प्रेशर लेके चीज़ कर रहे हो ना, तो उसी को अभी से ना करना स्टार्ट कर दो। और सेकंड में बात करूँ तो 20 से 30 मिनट पूरे दिन में शाम के टाइम पे मैंने फ़ोन को कंप्लीट अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। चाहे फ़ोन, चाहे सॉन्ग्स हो, इन सबको 20 से 30 मिनट के लिए मैं दूर रखना स्टार्ट करा है। जो मन में जो चीज़ चल रही होती है, उस चीज़ को लिखना मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। आप भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है आपके स्ट्रेस को दूर करने का। अगर आप हमेशा थकी हुई, इरिटेटिंग या फिर समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है, तो सच बताऊँ आपको, कोई भी डाइट आप ले लो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपना स्ट्रेस कम करना ही पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रेस साइकिल को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी जाके सब चीज़ सॉल्व आउट होगी। चाहे वो स्ट्रेस आपकी फैमिली के थ्रू आ रहा हो, जॉब के थ्रू आ रहा हो या फिर खुद की एक्सपेक्टेशन से आ रहा हो, तो इस चीज़ को आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। देखो ना, रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने घर पे बेड पे लेट के बढ़िया फ़ोन में हाथ पे नेटफ्लिक्स देखकर आप सोच रहे हो कि ये रेस्ट हो गया। देखो, रेस्ट तो ये चीज़ नहीं होती है। रेस्ट आपकी फिजिकली प्लस मेंटली अगर आप अच्छा फील कर रहे हो ना, तो वो चीज़ रेस्ट होती है। आपके माइंड के अंदर मैसेज आता है कि हाँ यार, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब देखो ना, पहले क्या होता था ना कि मैं ना 6 दिन, है ना, बढ़िया सुबह उठ के एक्सरसाइज करती थी बहुत बढ़िया, और फिर सुबह हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर 3 बजे के बाद में मैं क्लिनिक जा रही हूँ, फिर रात के 10-10 बजे तक मैं काम कर रही हूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ यार मैं इतना ज़्यादा क्यों थक रही हूँ यार, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो थकना नहीं चाहिए, मैं तो वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे क्यों थकना चाहिए। बल्कि मेरी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर कभी-कभी चेंजेस करना ज़रूरी होता है, रेस्ट देना ज़रूरी होता है। फिर मैंने ना कुछ चेंज करना स्टार्ट किया। मैंने ना पूरे हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन ऐसे रखे जिसके अंदर मैं सिर्फ जेंटल स्ट्रेच और नॉर्मल वॉक करा, ठीक है? इसको करने से ना मेरी फिज़िकली तो काफ़ी हद तक बॉडी के अंदर जो ऐसे टेंस वाला होता है ना, पूरे दिन टाइट फ़ील हो रहा है, पेन हो रहा है, वो तो काफ़ी हद तक टच वुड ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली आप एकदम रेस्ट फॉर्म में हो तो सब कुछ ठीक है। आप अपने मेंटली को भी, मतलब मेंटल जो आपके हैं, माइंड को भी आपको रेस्ट देना पड़ता है। कैसे दोगे? आप है ना, कोशिश करो जितना हो सकता है डिजिटल चीज़ों को से दूर रहना स्टार्ट करो। फ़ोन्स हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्क्रीन हो, चाहे टीवी हो, चाहे साउंड हो, उनसे अपना टाइम फिक्स कर लो कि 10 से 15 मिनट भाई मुझे इससे दूर रहना ही है, मुझे खुद को टाइम देना ही है। आप खुद को टाइम देना स्टार्ट करेंगे, आप फील करोगे यार पूरे दिन फ़ोन में लगी तो रह गई मैं, बट मुझे पता नहीं है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो अब आप ना इमोशनल स्ट्रेस भी लेना कम कर दो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम सॉल्व करो ही करो। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप दिमाग लगा रहे हो, अरे कैसे सॉल्व होगी, ज़रूरी नहीं है। आप रेस्ट लो यार, थोड़ा सा ब्रेन को रेस्ट दो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे मिलो, मतलब आपको सोशल भी एक रेस्ट लेना पड़ता है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास संडे है और मैं संडे पे सबसे मिल लूँ, उनसे मिल लूँ, उससे मिल लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। गैदरिंग स्किप करो यार, लोगों से मिलना थोड़ा स्किप करो, खुद को टाइम देना स्टार्ट करो, थोड़ा रेस्ट लो। अब जब है ना, आप बार-बार अपनी बॉडी को ये दिखाते हो कि हाँ भाई मुझे, आप छोटी-छोटी चीज़ों में रेस्ट ले रहे हो, अपनी बॉडी को रेस्ट फ़ील करा रहे हो ना, तो इससे ना आपका स्ट्रेस कम होता है। अब स्ट्रेस कम होने से आपके डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, इर्रेगुलर पीरियड्स रेगुलर होने लग जाते हैं, क्रैम्प्स कम होने लग जाते हैं, इरिटेशंस, जो आप बर्नआउट फ़ील करते हो ना, वो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स हो जाता है। और स्पेशली वुमेन्स, आपको तो ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर टाइम प्रेशर में रह के काम करते रहोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले ये सोचती थी कि ना 6 से 7 घंटे तो बहुत इनफ होते हैं यार सोने के लिए, है ना? तो
भाई मैं क्यों पूरे दिन थकी-थकी रहती हूँ, क्या रीज़न होता है, मेरे क्यों बॉडी के अंदर इतने चेंजेज़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पर जब मैंने नोटिस किया कि जब मैं सोने जाती हूँ ना, 6 से 7 घंटे मैं सो ही नहीं रही हूँ। क्यों नहीं सो रही हूँ? क्योंकि आधा टाइम तो फ़ोन स्क्रॉल करने में चला जाता है और आधा टाइम मैं अपनी इधर घूम-घूम के चीज़ें सोचते रहते हैं, अरे यार वो चीज़ नहीं हुई। फिर एक बार माइंड में आ गया तो बस वो चलता रहता है। उस लूप को अपन ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी बॉडी को इन चीज़ों मतलब फ़ोन वगैरह को दूर रखेंगे, अगर आप अपनी लाइट्स को थोड़ा डिम करेंगे, जब डिम करेंगे, चीज़ों से दूर रहेंगे तो अपने आप नींद आना स्टार्ट होगी। अब जब नींद आएगी तो वो आप 6 से 8 घंटे जब प्रॉपर नींद लोगे ना, तब आप फ़ील करोगे कि यार वर्कआउट के अंदर मेरी कितनी अच्छी इंटेंसिटी हो रही है, मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन टायर्डनेस फ़ील नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन अपन टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ ये एक्सरसाइज़ कर लो, इससे आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी होती है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है हार्मोन को बैलेंस करने का, जो सबसे एक और मेन रोल होता है, वो होता है स्लीप। अपन को सोना ही पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो बताया उस चीज़ को आप फॉलो करके अपनी नींद की क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि मॉर्निंग में उठते ही, आँख खुलते ही पहले चाय चाहिए होती है या फिर कॉफ़ी चाहिए होती है, उसके बाद पूरा दिन स्टार्ट होता है भाई, नहीं तो मैं तो इसके बिना कोई दिन स्टार्ट नहीं होने वाला, बहुत से लोग होते हैं, ठीक है? अब है ना क्या होता है जब हमारी बॉडी होता है ना उसके अंदर एक प्रोसेस होता है कि मॉर्निंग में उठते ही हार्मोन रिलीज होते हैं कि हाँ भाई कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं वो रिलीज होता है कि हाँ भाई मॉर्निंग हो चुकी है, नई चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें काम करना है। उसी टाइम पे हम कॉफ़ी या फिर चाय पी लेते हैं और जो हार्मोन की जो साइकिल होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं उसी टाइम पे। तो अब पूरा रूटीन ऐसा बन गया है, हम एडिक्ट हो गए उस चीज़ के, अब उस चीज़ को हम सही नहीं कर पा रहे हैं, बस चलता जा रहा है, काम होता जा रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। पहली चीज़ आपको जो करनी है ना, सुबह उठने ते ही 30 से 40 मिनट आपको कॉफ़ी या फिर चाय से दूर रहना है। आप है ना उसके लिए पानी पी सकते हो या फिर आप हल्का सा फ्रूट खा सकते हो या फिर आप कोई जूस पी सकते हो या आप ग्रीन टी पी सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आप अभी कॉफ़ी चाय नहीं लेनी है। 30 से 40 मिनट के बाद जब आप हर चीज़ से नॉर्मलाइज हो गए, आप उठ गए हो, आपको ठीक फील हो रहा है, उसके बाद आप कॉफ़ी या चाय आप जो पीते हो उसको रेगुलर ले सकते हो। सेकेंड चीज़, आपको 3 बजे के बाद कॉफ़ी या फिर चाय नहीं पीनी है। जब आप ये कॉफ़ी 3 बजे के बाद लेना ही बंद कर दोगे, अगर आपको क्रेविंग है तो आप ग्रीन टी पी सकते हो या हर्बल टी पी सकते हो। अभी कॉफ़ी या चाय है, अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो 2 मतलब 3 बजे के बाद में तो आपको प्रॉपर अच्छे से नींद आएगी, आपकी स्लीपिंग साइकिल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपके हार्मोनल नॉर्मल बैलेंस रहेंगे। अब इसके ना मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। फर्स्ट, जो आपकी शाम के टाइम पे जो एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है, वो खराब नहीं होती है, ऐसे टाइट-टाइट सा आपको फील नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको टाइम पर नींद आना स्टार्ट होगी, ठीक है, वो साइकिल ब्रेक नहीं हुई है और आपको टाइम पे प्रॉपर नींद आएगी। अगर प्रॉपर नींद आएगी तो ऑलरेडी यू नो स्ट्रेस कम एंड हार्मोन बैलेंस। एंड थर्ड, आपके पीरियड्स के टाइम पे जो क्रेविंग्स होती थी ना खाने की, वो काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल हो जाती है। तो बस मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ अभी छोड़नी है, बस ये बता रही हूँ आपको जो टाइमिंग और जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब है ना पीरियड्स के बारे में हम तब सोचते हैं जब हमें ना या तो पीरियड डिले हो जाए या फिर हमें पीरियड्स आते वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो, तब हम सोचते हैं कि यार हम अब इसे कैसे ठीक करें या फिर आ क्यों नहीं रहा तो हम इसे कैसे ठीक करें। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने जैसे कुछ एक दिन चीज़ कर लिया, एक दिन योगा कर लिया, एक दिन एक्सरसाइज कर ली तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। हार्मोन हर दिन मतलब रिलीज होते हैं तो हर दिन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब जो ना पीरियड्स है ना उसको जो मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि यार मुझे ना कब ज़्यादा एक्टिव फील होती हूँ मैं, कब मैं लेस एक्टिव होती हूँ, मुझे कब काम करने का मन नहीं करता। तो ना देखो, जो ओव्यूलेशन वाला फेज होता है ना वो 19 से लेके 21 दिन के बीच में होता है प्रॉपर, ठीक है। जो सेकंड हाफ जो होता है, जो लूटियल फेज होता है ना, उसके अंदर मैं वो बिल्कुल काम करने का फील नहीं करता, ऐसा मन करता है कि मैं रेस्ट करूँ और मुझे मेरी बॉडी को उस समय रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और जो पीरियड से 1-2 दिन पहले मुझे इमोशनल में थोड़ी हो जाती हूँ एक्टिवली कि यार हर चीज़ है ना हिट करने लग जाती है कि इमोशनल, यार वो चीज़ नहीं हो रही, ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने ना अपने बॉडी के अंदर जानना स्टार्ट किया कि हाँ यार मुझे ये चीज़ चाहिए उस टाइम पे और मुझे करना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। अब जो लूटियल फेज होता है ना उसके अंदर आप जो हैवी सोशल कम्युनिकेशन होती है ना, जिनसे ज़्यादा मिलना होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक आप कम कर दो, ठीक है। ओव्यूलेशन वाला जो फेज होता है ना उसके अंदर आप मीटिंग रख सकते हो, अपने क्रिएटिविटी वाले काम रख सकते हो क्योंकि इसके अंदर बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है। पीरियड्स के 2-3 दिन पहले ना आप ना थोड़ी अपनी नींद को टाइमिंग है ना उसको बढ़ा दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब से आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक साथ सब कुछ करने बैठ गए कि यार मैं कैसे ट्रैक करूँ, क्या करना है, कुछ नहीं करना। नॉर्मली आपको
अब से लेके 3-4 मंथ है ना रेगुलर कैलेंडर के ऊपर या अपने एक नोट डाउन डायरी के अंदर अपने पीरियड्स की डेट लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? और उसके अंदर आप स्टार्ट करो कि यार मुझे पीरियड्स के फर्स्ट डे या 2-3 दिन मुझे ऐसा फील होता है, 7 दिन बाद मुझे ऐसा फील होता है। एक बार आप 3-4 मंथ आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी को उस टाइम पे क्या चीज़ की नीड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं और अपने काफ़ी हद तक हार्मोन को समझ सकते हैं कि अंदर चेंजेस हो रहा क्या है। अब है ना बहुत सी लड़कियाँ क्या करती है, जिम जाती है, जिम जाने के अंदर वहाँ पे जाके सिर्फ ट्रेडमिल या लाइट वर्कआउट करती है और ऐसे सोचती है कि यार है ना, अगर मैंने डंबल्स के साथ में या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगर मैंने करी तो मैं बल्की हो जाऊंगी और जिम के जैसे मेरे जो शोल्डर्स है आगे से वैसे ब्रॉड ब्रॉड सी लगूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इतना आसान होता है ना मसल्स बनाना तो हर कोई इजीली जाके जिम के अंदर मसल्स बना लेता। लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। देखो बॉडी है ना फीमेल्स की बहुत अलग होती है। आप कभी भी ऐसी चीज़ करोगे तो शोल्डर राउंड अप होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक बल्कि फॉर्म में दिखेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप अपने ना जब वर्कआउट ऐड करना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने 2-3 दिन आपको बताया कि मैं पहले हैवी वर्कआउट कर रही थी, हैवी एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैंने ना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे 2-3 दिन हफ्ते के अंदर मैं रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज में करती हूँ, जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ईजी एक्सरसाइज है और घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है? अब इसको करने से ना फर्स्ट आपकी जो इंसुलिन वाली जो क्रेविंग्स होती है, मतलब जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है? सेकंड, आपकी जो पेट के अंदर ब्लोटिंग होती है ना, ब्लोटिंग वाली जो चीज़ें होती है, पूरे दिन ऐसे हैवी हैवी सा फील होता है, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और आपकी बॉडी को नेचुरली डोपामिन रिलीज होता है ना। पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल करके जो नकली डोपामिन रिलीज होता है ना, छोटा छोटा जो शॉर्ट में डोपामिन रिलीज होता है ना, उससे बेटर है कि आप एक्सरसाइज करके और जो माइंडली और एकदम एक्टिव होकर जो डोपामिन रिलीज होता है वो लॉन्ग लास्टिंग में रहता है और आपको पूरे दिन अच्छा भी फील कराता है। अब जो ना स्ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है ना, वो फीमेल के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसको एक्टिवेट करती है, बहुत हद तक उसको सपोर्ट करती है, जिसके कारण फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस या बोन से होने वाली जो भी फ्रैक्चर्स वगैरह होता है ना, उससे हमें बचाता है। अब जो ना ये वॉकिंग है ना, ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट सच कहूँ ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब देखो क्या होता था ना, मुझे जब पीरियड्स होते थे ना तो मैं छुट्टी तो कर नहीं सकती थी, मुझे हॉस्पिटल तो जाना पड़ता था, मुझे मेरा काम तो करना पड़ता था। तो उस समय ना इतना ज़्यादा पेन होता था ना, इतना हैवीली पेन हो रहा है, मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मेरी ओपीडी होती थी या आईपीडी के टाइम पे मैं राउंड्स पे होती थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं 10 से 15 मिनट वॉक के लिए निकल जाती थी। कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा है वहाँ पे वॉक करना स्टार्ट कर दिया मैंने। जब मैं वापस आती थी ना, काफ़ी हद तक मैं हल्का फील करती थी, मेरे मूड भी काफ़ी स्टेबल मुझे फील होता था और क्रैम्प्स में भी काफ़ी हद तक आराम आ जाता था। अब ना रिसर्च में भी ये पाया गया है कि अगर आप रेगुलर 30 से 40 मिनट वॉक करते हो ना, तो आपके जैसे कोर्टिसोल, इंसुलिन और ये थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसको सही डायरेक्शन के अंदर पुश करता है। अब इंडिया के अंदर क्या होता है, हमें कुछ भी काम होता है तो कैब, उबर या फिर अगर हमें ऑफिस से फर्स्ट से सेकेंड बिल्डिंग में जाना है तो भी हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कम करनी है, वॉक हमारी लाइफ के अंदर कम हो गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो कोशिश करें कि स्टेयर्स का यूज़ लें। अगर लंच पे अगर आप लंच कर रहे हैं उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ा सा वॉक कर लें। ऑफिस में हो तो ऑफिस में थोड़ा सा घूम लें। अब आपको डेली कम से कम है ना 6,000 से 10,000 स्टेप तो फॉलो करने ही चाहिए, है ना? अगर आप ऐसे करोगे, देखो पीरियड्स है ना, उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वॉकिंग से। ऐसा नहीं है कि अगर आप वॉकिंग करोगे तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप वॉकिंग करते हो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, अगर आपका मूड बेटर हो जाता है, तो उसका इनडायरेक्टली कनेक्शन तो होता है पीरियड से। और अगर आप रेगुलर वॉक करते हो ना, तो काफ़ी हद तक आपके जो पीरियड्स या जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है, तो फटाफट से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।